वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नवाज़ जमाल आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता है। आज के लेक्चर में हम जमात दाहम में सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 7 पे बात करेंगे। अंदाज़े बयां अगरचे शोख नहीं है, अंदाज़े बयां अगरचे शोख नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज मौसूल हो रहे थे कि जमात दाहम में सवाल नंबर 4 को किस तरह से अटैम्प्ट किया जाए और उस सवाल नंबर 7 को किस तरह से अटैम्प्ट किया जाए कि उनमें हम पूरे नंबर हासिल कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू याद करना पढ़ना आसान सी बात है, लेकिन इम्तिहान में नंबर लेना सबसे मुश्किल काम है। तो आज के लेक्चर में हम सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 7 पे बात करेंगे कि हम इन सवालात में पूरे नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 जो है ये 10 नंबर पर मुश्तमिल है। इसमें बेटा 8 सवाल होंगे। 8 में से आपने कोई से 5 सवाल करने। सबसे पहले तो इंतखाब सवालात का मरहला होता है कि वो कौन से सवाल जो हैं उनको मुंतखब किया जाए कि जिनसे पूरे नंबर हासिल करें। सबसे पहले तो आप लोगों ने मवाद देखना है कि किस सवाल में हमारा पूरा मवाद हमें मिलेगा या हम पूरा मवाद लिख पाएंगे कि हमें पूरे 2 नंबर मिले। यानी कि अगर एक सवाल है 1 लाइन का तो बेटा आप उसको स्किप कर दें। इसके लिए कम अज़ कम वो सवाल आप अटैम्प्ट करें जिसमें आपका मवाद जो है वो कम अज़ कम 2 सतरें हों, मैक्सिमम 4 सतरें हों, 3 से 4 सतरें। इससे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं लिख सकते। लेकिन 1 लाइन वाला 1 सतर वाला सवाल हरगिज़ अटैम्प्ट ना करें। अब आपने 5 सवाल इंतखाब करने हैं, मुंतखब करने हैं, तो उनमें से जिन पे आपको अच्छी गिरफ्त है वो 5 सवाल आपने मुंतखब करने। अब उसको अटैम्प्ट कैसे करना है? सबसे पहले हमने सवाल नंबर लिखना है। वहाँ पे सवाल होगा कि मुख्तसर सवालात के जवाबात दें, तो सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने हर एक सवाल का जवाब लिखना है, क्योंकि हम टाइम बचाएंगे और टाइम बचाने के लिए सवाल हमें नहीं लिखने। तो अब हमने सबसे पहले यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है। सबसे पहले उस सवाल को हम जवाब में कन्वर्ट करेंगे। इसके बेटा 2 तरीके हैं। मसलन हमारा सवाल है कि मिर्ज़ा साहब का सबसे पसंदीदा मशगला क्या था। ठीक है, अब हम इसको जवाब में कन्वर्ट करेंगे, हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग जो है वो बेटा 2 तरह से बनती है। अब हमारा सवाल था मिर्ज़ा साहब का सबसे बेहतरीन मशगला क्या था, तो हम क्या लिखेंगे? मिर्ज़ा साहब का मशगला। एक तो ये हमारी शॉर्ट हेडिंग होगी। दूसरी इसकी हेडिंग इस तरह से होगी, मिर्ज़ा साहब का मशगला था। समझ आ रही है बेटा? यानी एक सवाल है, उसको हम जवाब में लिखेंगे, उसकी हेडिंग बनाएंगे। यानी मिर्ज़ा साहब का सबसे बेहतरीन मशगला क्या था, तो हम लिखेंगे, या तो लिखेंगे मिर्ज़ा साहब का मशगला और या फिर लिखेंगे मिर्ज़ा साहब का बेहतरीन मशगला था। तो ये हमारा यहाँ से जवाब शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने मार्कर से इसको लिखा, उसके बाद यहाँ से शुरू नहीं करेंगे बल्कि नीचे वाली लाइन पे शुरू करेंगे। अब हमारे पास मवाद बेटा सुन लें कितना होना चाहिए, 2 से 3 लाइनें होनी चाहिए। मिर्ज़ा साहब का ताल्लुक़ दर्स व तदरीस से था। नई किताबें उनका सबसे बड़ा मशगला था। वो अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा किताबों की ख़रीदारी पर सर्फ करते थे। तो यहाँ पे बेटा 2 से 3 लाइनें आपकी मुकम्मल होंगी। आप इसको कलम से लिखेंगे और आखिर पे एंड लाइन लगाएंगे। जब मुमतहन इसको चेक करेगा तो वह हेडिंग देखेगा, हेडिंग से उसको पता चल जाएगा कि बच्चे को अच्छी गिरफ्त है, अच्छी तरह याद है। जब एंड लाइन लगा देंगे तो उसको पता चल जाएगा यहाँ पे सवाल जो है वाइंड अप हो गया। अब इसकी तरतीब, तो आपके पास 8 इसके जुज़ होंगे, तो आपने क्या करना है, जिस तरतीब से सवालनामे में सवाल होंगे उसी तरतीब से, फ़र्ज़ करो यहाँ पे आप दूसरा सवाल करते हैं तो यहाँ पे नंबर 2 लिखें, अगर तीसरा करते हैं तीसरा, यहाँ पे फ़र्ज़ करो 1 के बाद 5वां करते हैं तो 5वां लिखें। इस तरतीब से क्या करेंगे,
5 सवालात लिखेंगे, और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो 6 लिख दें, तो उसमें भी आपको अगर कहीं पे कोई कमी बेशी होगी तो इंशाल्लाह नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। तो ये था सवाल नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कोई आपको इसकी अच्छी तरह समझ आएगी हो। अगर आपको कहीं पे कोई मसला हो तो बेटा आप मैसेज कर सकते हैं।